जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शरीर में कहीं भी अगर फोड़ा निकल आए तो क्या करें? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं कहीं शरीर में हमारे फोड़ा निकल आता है। अब उस फोड़े को लेकर के हम काफ़ी परेशान रहते हैं। कभी कभी फोड़ा कच्चा होता है, वो हमें लाल लाल दिखता है, काफ़ी बड़ा हो गया होता है, काफ़ी कड़ा रहता है, लेकिन उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, टीस होती है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि उस फोड़े के अंदर सुई जैसी चुभ रही है, क्योंकि वो अंदर से पूरी तरीके से पका नहीं होता है। यह फोड़ा कभी कभी होता पक जाता है और उसमें से जो मवाद या पस बना होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो उस फोड़े में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। अब अगर हम कोई दवाई लेने जाते हैं और उस दवाई के कारण यदि फोड़ा अंदर ही अंदर सूख जाता है, यानी कि बिना मवाद बाहर निकले फोड़ा अंदर सूख गया, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा कारगर उपाय कि जिससे कि आपका फोड़ा ख़त्म भी होगा, फोड़ा बह के निकल भी जाएगा और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वो दोबारा उस जगह पर फोड़ा नहीं होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बने रहिए वीडियो में पूरे टाइम। तो देखिए, अगर शरीर में कहीं पर भी फोड़ा हो गया है, मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ें बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सॉरी। तो अगर शरीर में आपके कहीं भी फोड़ा हो गया है, अगर छोटा सा आपको लगता है कि दाना पड़ा है, तो उस दाने के ऊपर तो आप कच्चा पक्का हलवा बांध सकते हैं। कच्चा पक्का हलवा मतलब कि आटा, जैसे जिसकी हम लोई बना करके रोटी सेकते हैं जैसे आटा की, उस टाइप का आटा थोड़ा सा ले लीजिए, उसको गोल गोल करिए और पतला सा एक टिक्की जैसी बना दीजिए और तवा के ऊपर देसी घी डालिए और उसमें जल्दी जल्दी उसको पलट दीजिए 2 बार, यानी कि वो पूरी तरीके से पकने ना पाए, बस वो गर्म हो जाए और थोड़ी सी उसकी ऊपरी परत सूख जाए, लेकिन अंदर का वो कच्चा रह जाए। उसके बाद में इसको निकाल करके इसके बिल्कुल बीच में बिल्कुल बारीक सा एक छेद कर दीजिए और अपने फोड़े के ऊपर इसको रख करके गुनगुना गुनगुना बांध दीजिए। तो देखिए, इसको बीच में छेद इसलिए करना है कि जो आप गर्म इसको गुनगुना रखेंगे अपने फोड़े के ऊपर, तो इसकी गर्माहट से फोड़ा अंदर से पूरी तरीके से पक के और जहाँ पर आपने छेद किया है वहाँ से वो बाहर बह के निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसकी टिक्की आपको इतनी बड़ी बनानी है कि पूरे फोड़े को ये कवर कर ले। तो इस तरीके से ये आप 2 से 3 बार करेंगे, आपका फोड़ा पक के बाहर निकल जाएगा। इसका कोई किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नंबर 2, मैंने आपको 2 चीज़ें बताने को कही थी, लेकिन मैं अब आपको 3 चीज़ें बताने वाली हूँ। नंबर 2, अलसी। अलसी को आप पीस लीजिए। अलसी को, कच्ची अलसी को आप पीस लीजिए और उसी में आप थोड़ा-सा आटा का चोकर मिला दीजिए और उसको एक लोई जैसा बना करके, जिस तरीके से मैंने बताया ऐसे ही तवा के ऊपर हल्का सा गरम करके, जैसे लोई बना आपने गरम करी थी वैसे बिल्कुल हल्का सा किसी तवा या चमचे के ऊपर गरम करके इसको बस गुनगुना करना है और फोड़े के ऊपर आपको रख देना है। बस बीच में थोड़ा सा छेद उसी तरीके से करना है और पट्टी लगा देनी है। तो ये जो अलसी हमारी होती है, ये भी आपके फोड़े को पूरी तरीके से अंदर से पका देगी और उसके अंदर जो पस बना हुआ है, अंदर जमा हुआ है, उसको पिघला के बाहर खींच लेगी और जहाँ पर बीच में आपने छेद कर दिया वहीं से सारा पस या मवाद या जो भी उसके अंदर गंदगी बची है वो सारी बाहर निकल जाएगी। नंबर 3, गुलाब की पत्तियाँ। गुलाब की पत्तियाँ वो बेहतरीन चीज़ है कि ये कड़े से कड़े फोड़े को, कैसा भी खतरनाक फोड़ा हो उसको भी गला के बाहर कर देती हैं। तो गुलाब की पत्तियों को आपको क्या करना है, गुलाब की पत्तियाँ आप ले लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से 5-6 बार पानी में धो लीजिए। 5-6 बार इसलिए आपको धोना है क्योंकि गुलाब बाहर लगा है, वहाँ पे धूल मिट्टी सभी कुछ होता है, या उसके ऊपर कभी कोई कीड़ा भी बैठा होगा या जो भी है, तो अगर आप 5-6 बार उसको धो लेंगे तो उसमें जो भी गंदगी लगी होगी वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। उसके बाद में इन गुलाब की पत्तियों को आप पीस लीजिए और इनको पीसते समय ध्यान रखिए कि ये बिल्कुल भी पतली ना होने पाए। इनको आपको इस तरीके से ये मान के पीसना है कि आप इसको किसी ऐसी ज़रूरत के लिए बना रहे हैं, पीस रहे हैं कि उसकी बाद में आपको गोलियां बनानी हैं। इतना उसको गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है आपको और बहुत बारीक पीस लीजिए इनको। उसके बाद में इन पत्तियों को उसी फोड़े के ऊपर रख दीजिए, यानी कि आपको इस फोड़े को के ऊपर इस पत्तियों को भी इस तरीके से रखना है कि बीच में थोड़ी सी जगह खाली रह जाए, यानी इतना जरा सा छेद बीच में रह जाए ताकि वो फोड़ा वहीं से बाहर निकल सके। और ये गुलाब की पत्तियां भी 2 से 3 बार बांधने में ही आपके फोड़े को पूरी तरीके से पिघला के अंदर का जो पीप होगा, मवाद होगा, सारा पिघला करके बाहर निकाल देंगी। ये बहुत ही कारगर चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों पर आजमाई हुई हैं,
बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा मिला है, तभी मैं आज आपको ये तरीका बता रही हूँ। ये बहुत ही देसी उपचार है, आयुर्वेदिक है, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फ़ायदा तो इनसे 100% होता है, और अगर किसी वजह से फ़ायदा नहीं हो पाया, यानी कि फोड़ा जिसको आप समझ रहे हैं वो फोड़ा ना होकर के कुछ दूसरी दिक्कत है, तो शायद ये फ़ायदा ना करे। वैसे तो 100% इसके रिजल्ट आते हैं, लेकिन अगर नहीं फ़ायदा तो भी इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर ये चीज़ें लगाने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, 3 से 4 बार लगाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, तो आप तुरंत देरी किए बिना डॉक्टर के पास जाइए और उनसे अपनी इस चीज़ की, फोड़े की पूरी स्थिति बता करके, कितने दिन से है, कैसे हुआ, सारी चीज़ें बता करके तुरंत दवाई ले आइए। क्योंकि अगर इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब कि मामला खतरनाक है, उसको आप नॉर्मल मत समझिए और लापरवाही मत करिए। और अगर वीडियो समझ में आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।